बहुत समय पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में वे अपने एक महान भक्त को वरदान देंगे जो उनके ही रूप में पूजे जाएंगे। वही भक्त आज खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा का असली नाम था बर्बरीक। वे महाभारत युद्ध से ठीक पहले पैदा हुए और उनका जीवन बहुत ही अद्भुत था। बर्बरीक भीम पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। जन्म से ही उनमें अपार शक्ति थी। वे बचपन से ही महान धनुर्धर बने। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उन्हें 3 अत्यंत दिव्य बाण तीर प्राप्त हुए। इस कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि एक पहला बाण जिस वस्तु को चिह्नित कर देता वह तुरंत लक्ष्य पर आ जाती। 2 दूसरा बाण हर विरोधी शक्ति को नष्ट कर देता। 3 तीसरा बाण सबको एक साथ समाप्त कर सकता था। इस प्रकार केवल 3 बाणों से ही वे संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकते थे। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, बर्बरीक ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा। उनकी माता ने शर्त रखी, बेटा, जहां भी तू लड़ेगा हमेशा हारने वाली पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने वचन दिया कि वे हमेशा हारती हुई सेना के पक्ष में। युद्ध भूमि के निकट बर्बरीक पहुंचे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे मुलाकात की। श्री कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम किसके पक्ष में हो? बर्बरीक बोले, मेरा प्रण है कि मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो पांडव और कौरव दोनों ही पक्ष क्रमशः हारते जीतते रहेंगे। अंततः तुम अकेले ही शेष रह जाओगे। फिर यह युद्ध अधूरा हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना विलंब अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनका शीश युद्धभूमि पर एक पहाड़ी पर रख दिया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में विवाद हुआ कि विजय किसकी वजह से हुई, तब श्री कृष्ण ने कहा, यह विजय तुम्हारी नहीं बल्कि इस शीश के साक्ष्य से तय होगी। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण ही चक्रधारी रूप में सबका नाश कर रहे थे। पांडव तो केवल निमित्त मात्र थे। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में जब जब मेरा नाम लिया जाएगा लोग तुम्हें भी मेरे ही रूप में पूजेंगे। तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा और राजस्थान के खाटू धाम में तुम्हारा मंदिर बनेगा। जो भी श्रद्धा से तुम्हें पुकारेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी कारण वे आज खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण के कहे अनुसार कलयुग में एक दिन खाटू राजस्थान के सीकर जिले में बाबा का शीश धरती से प्रकट हुआ। उस समय एक भक्तनिष्ठ व्यक्ति ने स्वप्न में दर्शन पाए और राजा ने वहां मंदिर बनवाया। उस पवित्र स्थान को आज खाटू श्याम जी का धाम कहते हैं। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि जो भी निराश होकर उनके चरणों में आता है उसे सहारा मिलता है। वे मन की हर मुराद पूरी करते हैं। उनके भक्त श्याम नाम का कीर्तन करते हैं और श्याम बाबा की जय बोलते हैं। खाटू नगरी में प्रतिवर्ष फाल्गुन मेला लगता है जहां लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। आज भी जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी पीड़ा हर लेते हैं। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से श्याम नाम का जाप करता है उसके जीवन की नाव कभी डूब नहीं सकती। इस प्रकार खाटू श्याम बाबा की कथा हमें यह सिखाती है कि वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा बल त्याग और समर्पण में है।
भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं।